रूप में प्रकट हुए। हरि वामन भगवान की जय। इस प्रकार वामन भगवान जैसे प्रकट हुए, सभी देवताओं ने स्तुति की, प्रार्थना की, पुष्पों की वर्षा की। वामन भगवान का अर्थ वामन अंगुल के ही थे, ज्यादा बड़े नहीं थे, केवल वामन अंगुल। उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, तो यज्ञोपवीत संस्कार के समय जो भिक्षा मिलती है वह अपने गुरु जी को प्रदान करनी पड़ती है। सप्तर्षि आए, उषा की आसन दी, कमंडल दिया, पार्वती जी ने भिक्षा के लिए पात्र दिया, चरणों में चरण पादुका पहनाई, सप्तर्षियों ने एक छत्र दिया, यज्ञोपवीत संस्कार किया बृहस्पति जी ने। वामन भगवान पहुंचे, कहने लगे गुरुजी है, हमें भिक्षा मिली है, आप ले लो। बृहस्पति जी कहने लगे इतनी सी भिक्षा से थोड़ी हम प्रसन्न हो जाएंगे। कहा क्या चाहिए? तो कहा कि आप जाइए राजा बलि के समीप में, तीनों लोगों को मांग करके लेकर के आइए। तो कहा आपकी जैसी आज्ञा। वामन भगवान चले। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, शुक्राचार्य जी विराजमान थे राजा बलि के यज्ञ मंडप के समीप में। जैसे ही वामन भगवान पहुंचे, तुरंत राजा बलि दौड़ करके आए, चरणों में प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगे, कहने लगे स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वाद्यपुरधरम्। कहा विचार कर रहे हैं राजा बलि अपने मन में, कितना सुंदर स्वरूप है वामन, यह जो छोटे से बालक है, हमें तो ऐसा लगता है साक्षात सूर्य भगवान है या साक्षात चंद्रमा है। ऐसा विचार किया मन में, और विचार करने के पश्चात कहा आपका स्वागत है, आपका आगमन कहाँ से हुआ है, आप किसके पुत्र हैं, आप हमें बताएं। वामन भगवान जाप कर रहे थे, कुछ नहीं बोले, अपनी माला जपते रहे चुपचाप। फिर से पूछा आप कौन हैं, कृपा करें बताएं कहां से आए हैं, कुछ नहीं बोले। राजा बलि ने शुक्राचार्य जी से पूछा गुरुजी है, कुछ बोलते क्यों नहीं? शुक्राचार्य जी कहने लगे अभी भजन हो रहा है, भजन पूरा हो जाएगा तभी तो बोलेंगे, अभी क्यों बोलेंगे? सोचा ठीक है। माला पूरी हुई, वामन भगवान जैसे ही खड़े थे, फिर से राजा बलि ने एक बार कहा आपको क्या चाहिए? जो चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। गाम कांचनम गुणवद धाम मृष्टम तथा नपेयमुद्वा विप्रकन्या रामान समरसदान तुर्गान गजान वा रथास्तथा रहतम संप्रतीच्छ। कहा आपको क्या चाहिए? रहने के लिए महल नहीं है, महल दान में मिलेगा। भोजन की व्यवस्था होगी, हाथी घोड़े चाहिए, पृथ्वी चाहिए, क्या चाहिए? विवाह नहीं हुआ है, विवाह करवा देंगे, बताओ। अब वामन भगवान भी लीला करने लगे, कहने लगे जब इतना सब कुछ दे रहे हैं, मांगा तो कुछ है नहीं, जब पहले से ही देने की बात कर रहे हैं तो मांगना चाहिए। वामन भगवान कहने लगे आप ही राजा बलि हो? तो कहा हाँ हम ही राजा बलि हो। कहा आपके पिता विरोचन बहुत बड़े दानी थे, यदि आप दान की बात करते हैं कोई बड़ी बात थोड़ी है। राजा बलि ने कहा आज्ञा कीजिए, हम क्या दे सकते हैं? वामन भगवान कहने लगे आप दे तो सब कुछ सकते हैं, लेकिन हम कुछ ले नहीं सकते। कहा क्या करना है लेकर के? बैठने के लिए आसन है, जल पीने के लिए कमंडल है, भिक्षा के लिए पात्र है, बरसात आएगी छतरी हमारे पास है, बताओ क्या करना है? राजा बलि ने कहा अकेले हो इसलिए नहीं ले रहे हो, एक काम करो विवाह कर लो, फिर हम सब व्यवस्था कर देंगे। कहा ठीक है विवाह करा दो। राजा बलि ने कहा शुक्राचार्य जी से कि गुरुजी मुहूर्त देखो विवाह करवा दो। वामन भगवान कहने लगे विवाह तो हो जाएगा, लेकिन व्यवस्था कौन करेगा रहने की? राजा बलि ने कहा हम करेंगे। कहा भोजन की व्यवस्था? राजा बलि ने कहा वह भी हम करेंगे। वामन भगवान ने कहा हमारे यहाँ जन्म होगा, पुत्रों का शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? राजा बलि ने कहा वह भी हम कर देंगे। और बताओ। वामन भगवान कहने लगे ऐसा व्यवस्था तो आप कर देंगे, लेकिन जैसे हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाएगी तो रोने की व्यवस्था कौन करेगा? हम तो नहीं रोएंगे। राजा बलि कहने लगे रोने वाले किराए पर थोड़ी आएंगे।
बामन भगवान कहने लगे इसलिए तो हम कह रहे हैं विवाह के बाद रोना पड़ता है, इसलिए हम नहीं करेंगे विवाह। अब राजा बलि ने सोचा कि बताओ इतने समय से मना रहे हैं, ये कुछ बोलते नहीं, विवाह भी नहीं किया, कुछ दान भी नहीं लेते। फिर से कहा कुछ ना कुछ दान लेकर के जाइए, हम तो ऐसे आपको जाने नहीं देंगे। जब बार बार प्रार्थना की तो राजा बलि से कहने लगे बामन भगवान की एक काम करते हैं, ज्यादा लेंगे हमारा नियम बिगड़ जाएगा, यदि नहीं लेंगे तुम्हारे मन में कष्ट होगा, इसलिए एक काम करो थोड़ा सा दान मांगते हैं। इतनी बात कही राजा बलि प्रसन्न हो गए, मांगिए क्या चाहिए। तो कहने लगे बामन भगवान तस्मात् त्वत्तो महीमेश व्रणे हम वरदर्शवात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा। कहा एक काम करिए, ज्यादा नहीं चाहिए, 3 पग पृथ्वी दे दो केवल। इतनी बात कही राजा बलि हंसने लगे, कहने लगे बताओ त्रिलोकीनाथ के पास आए हो और 3 पग पृथ्वी। भगवान ने मन में सोचा जब नापेंगे तब पता चलेगा, अभी तो ठीक है। बामन भगवान कहने लगे एक बात और है, अपने पैर से नापेंगे, किसी के पैर से नहीं चलेगी। राजा बलि ने कहा इतने छोटे से आप 3 पग पृथ्वी, बताओ क्या करोगे। बामन भगवान कहने लगे है हमारा काम है, हमें क्या करना है। राजा बलि ने कहा कि हमारा ही राज्य है तीनों लोगों में, जहाँ से आप जो भी इच्छा हो वहाँ पर जाकर के आप 3 पग पृथ्वी नाप सकते हो। बामन भगवान कहने लगे ऐसे थोड़ी नापना, संकल्प करो, बिना संकल्प के तो हम लेते नहीं। इतनी बात कही शुक्राचार्य जी ने सोचा बताओ इतना छोटा सा बालक है और फिर भी कहता है संकल्प करो, बिना संकल्प के नहीं लेंगे। शुक्राचार्य जी ने सोचा कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ध्यान लगा करके देखा तो भगवान विष्णु दिखाई दिए। दौड़ करके शुक्राचार्य जी राजा बलि के पास आए, कहने लगे यहाँ पर आओ, तुम्हें कुछ पता नहीं है, हम बताते हैं। राजा बलि ने कहा क्या हुआ। कहा ईश्वरे रोचने साक्षात् भगवान विष्णु रग्रयः कश्यप अदितिर्जातो देवानां कार्य साधकः। कहा यह कोई छोटे से बालक नहीं है, साक्षात भगवान विष्णु है, कश्यप अदिति के यहाँ अवतार लेकर के आए हैं, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। यदि तुमने हाँ कह दिया, संकल्प कर दिया, तो हम कहते हैं कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। राजा बलि ने कहा गुरुजी बताओ अभी क्या करें। गुरुजी ने कहा जाओ मना कर दो कि हमें कुछ नहीं देना है। राजा बलि कहने लगे बताओ ऐसे कैसे गुरुजी मिले कि दान करने से रोक रहे हो, झूठ बोलने के लिए कह रहे हो। तो आप समझाया। कहने लगे शुक्राचार्य जी बामन भगवान को देख करके राजा बलि से कहा राजा बलि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर झूठ बोलने से भी दोष नहीं लगता, वह कौन से स्थान है बतलाने लगे। स्त्री नर्मवाहे च मृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानरतम जुगुप्सितम। कहा कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। कौन से स्थान है। कहा स्त्रियों से झूठ बोलने में दोष नहीं लगता। कहा शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से यदि स्त्रियों से आपने झूठ बोल दिया तो चलेगा, दोष नहीं लगेगा, क्योंकि इनके लिए श्राप लगा है। आपने कोई बात बताई और कह दिया कि यह बात है किसी को बताना नहीं, बात बता दी है तो गलती नहीं की, यह कह दिया किसी को बताना नहीं, यह गलती कर दी। कोई भी आएगा बैठेगा बातें करेंगे, तुरंत पूरी बातें सुना देंगे अपने घर में, क्योंकि श्राप लगा हुआ है। जिस समय ये दुष्ट सभी कौरवों के नाम का पिंडदान कर रहे थे, सभी कौरवों के नाम का जब पिंडदान हो गया तो माता कुंती ने कहा कर्ण के नाम का पिंडदान कर दीजिए। युधिष्ठिर जी ने कहा कर्ण हमारी जाति बिरादरी का नहीं, उसके नाम का पिंडदान क्यों करें। जब माता कुंती ने बताया
कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था। जब पता चला इस बात का, ये दुष्ट जी ने श्राप दिया, कहा आपने यह बात हमसे छिपाई, आज से हम श्राप देते हैं कोई भी माता अपने हृदय में कोई बात छिपा नहीं पाएगी। तो कहा उनसे झूठ बोलने में दोष नहीं लगता। कहा इसके पश्चात शुक्राचार्य जी ने किसी कन्या का विवाह करने के लिए जा रहे हैं, यदि कन्या के विवाह में बड़ाई करनी पड़ जाए, झूठ बोलना पड़ जाए, तो वहां पर भी झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। किसी के प्राण संकट में है, यदि हमारे एक झूठ बोलने से किसी के प्राण सुरक्षित रहते हैं, तो झूठ बोलने में वहां पर भी दोष नहीं लगता। गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायां, कोई गाय माता को मारने के लिए जा रहा है, यदि गाय माता हमारे समीप से निकल गई, उसने पूछा हम यदि सही बोलते हैं तो वह जाएगा गाय माता को मार देगा, वहां पर झूठ बोल देना चाहिए, गाय माता के प्राण बच जाएंगे, दोष नहीं लगेगा। कहा संपूर्ण धन नष्ट होने का यदि समय आ गया हो, एक झूठ बोलने से संपूर्ण धन यदि सुरक्षित रहता है तो झूठ बोल देना चाहिए। राजा बलि को समझाया कि आपका संपूर्ण धन नष्ट होने का समय आ गया है, आप झूठ बोल दोगे दोष नहीं लगेगा, यह हम शास्त्रों के अनुसार आपको समझा रहे हैं। लेकिन राजा बलि कहने लगे गुरुजी अब कुछ भी हो जाए झूठ तो बोलेंगे नहीं। यदि यह साधारण बालक है तो इस बात का हमें विश्वास है 3 पग से ज्यादा यह पृथ्वी हमसे नहीं ले सकते, और यदि यह साक्षात भगवान है तो संसार के प्राणी तो यही कहेंगे कि साक्षात भगवान गए थे राजा बलि के यहाँ मांगने के लिए, और हमें क्या चाहिए। बामन भगवान देखते देखते कहने लगे आपस में गुरु चीला पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, हमें दान देना है तो दीजिए नहीं तो हम जाएं। राजा बलि कहने लगे रुक जाइए हम आ रहे हैं। राजा बलि ने कहा ठीक है आप संकल्प करिए। संकल्प करने के लिए जैसे ही बामन भगवान ने कमंडल से जल निकालने का प्रयास किया तो जल नहीं निकला। बामन भगवान सोचने लगे कि अभी तो हम जल भर करके लाए हैं, अभी यह जल नहीं निकला, जल कहाँ चला गया, क्या बात हो सकती है। ध्यान से जब देखा तो उसमें शुक्राचार्य जी गुरु जी बैठे थे कमंडल की नली में, क्योंकि शुक्राचार्य जी ने सोचा ना ही जल निकलेगा, ना ही संकल्प होगा, ना ही हमारा चीला लुटेगा। कमंडल की नली में बैठ गए, हम संकल्प ही नहीं करने देंगे। देखा भगवान ने कहा ठीक है, अपनी आसन से एक कुशा निकाली और जैसे ही कमंडल की नली में वह कुशा डाली शुक्राचार्य जी की एक आंख धार गई। तुरंत बाहर निकल आए शुक्राचार्य जी। एक आंख क्यों चली गई, इसलिए चली गई कि गुरु जी को एक दृष्टि वाला होना चाहिए, सभी को एक दृष्टि से देखना चाहिए, और वहां पर भेद किया तो भगवान ने कहा एक से देखो, दो से देखने की जरूरत नहीं है।